मोदी मोदी जपता जा, अरे मोदी मोदी जपता जा, अपने बाप धोता जा। जब तक मोदी का नाम लेगा तेरे पाप धुलते जाएंगे। लेकिन उनके लिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा सबसे ऊपर है हमेशा से, और वो देश को हमेशा नीचे झुकाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि उन्होंने अमेरिका में जाके भी देश के बारे में उल्टा सीधा बोला। मोदी ना झुकेगा, ना रुकेगा और ना देश को तोड़ने देगा। बेटे, मोदी ने जितना काम करा है ना, वो काम करते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं। इतना तो तुम्हारे राहुल गांधी, तेरी पार्टी ने, तेरे पूरे खानदान ने नहीं किया जितना मोदी ने इतने सालों में काम कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को अभी तक हटा क्यों नहीं दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों नहीं हटा दिया? उनके नाम तो सबसे ज्यादा है उसमें, पहले उनको हटाए। पहले अपनी किरबान में झांक के देखो, फिर मोदी को टच करना। और मैं तो कह रही हूँ, तुम सारे मोदी मोदी जपते जाओ, अपने पाप धोते जाओ। आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गए थे भारत मंडपम में और टी शर्ट पहन के गए थे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और वहां पे उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी थी। तो उसी को लेके आज जो भाजपा पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के खिलाफ कि विश्व स्तर पर इन्होंने भाजपा पार्टी के साथ साथ देश की छवि खराब करने की कोशिश करी है इतने बड़े आई समिट पे। तो जनता से बात करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम हुआ आपका? पूजा शर्मा। शर्मा जी, आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और जिस तरीके से कॉरिंग आपने खुद लेके आई है पोस्टर कर का, टी शर्ट उतारी? टी शर्ट नहीं उतारी, ये खुद नंगे हो चुके हैं। जनता ने इनको नंगा कर दिया है। हर चुनाव में जनता ने बता दिया, भारत की जनता ने बता दिया ये कैसी पार्टी है। उन्होंने इनको नंगा करा, इनको नंगा होने की जरूरत ही नहीं थी। भारत मंडपम में गए हैं, 80 देशों से बड़े बड़े विदेशी आए थे, राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री। AI पे 250 अरब पैसों का समझौता किया है मोदी ने, भारत के लिए किया है। वो राहुल गांधी तुम जैसे गद्दारों के लिए नहीं करा। अब इनके मच की खुजली, क्योंकि दलालों को जब दलाली नहीं मिलेगी तो वो तो रोएंगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। कांग्रेस पार्टी शुरू से उन्होंने यही काम करा है, नेहरू की पार्टी। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम उन्होंने करवाया। देश में तोड़ने की बात, देश को झुकाने की बात उन्होंने करी। 70 साल में आप बता दो राहुल गांधी की पार्टी ने ऐसा क्या काम करा जो देश का नाम ऊंचा हो, है ना। और हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम करा है। आज बाहर की कंट्री में जाओ तो भारत का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी संसद में, संसद एक मंदिर है और वहाँ पे इनकी महिलाएं, 6 महिलाएं एक हफ्ते पहले हमारे मोदी जी पे अटैक करती है। शर्म करो, इनकी सभ्यता यही सिखाती है। महिलाएं तो हमारी भी संसद में थी, हमारी भी महिला थी, मगर हमारा परिवार, जिस परिवार से, जिस संगठन से हम जुड़े हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो संगठन कभी गलत बात नहीं सिखाता। और मोदी ने कहा था विपक्षियों को, गद्दारों को ना तो खाएंगे और ना खाने देगा। और ये राहुल कहता है ना मोदी मोदी, 24 घंटे मोदी जी की माला जपता है। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी, बहुत अच्छे बात कर रहे हो तुम। मोदी मोदी जपता जा, अरे मोदी मोदी जपता जा, अपने बाप धोता जा। जब तक मोदी का नाम लेगा तेरे पाप धुलते जाएंगे। ऐसे देश का प्रधानमंत्री है हमारा मोदी। मोदी ना झुकेगा, ना रुकेगा और ना देश को तोड़ने देगा। तो भैया ये तो चोर तो बुकलाएंगे। जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो कार्यकर्ता उनके आते हैं, उन्होंने लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एप्स्टीन फाइल का नाम बोल रहे, कह रहे ये तो छवि खराब करने वाली बात है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। बोला ना, चोरों की पार्टी ने बोला, धोखों की पार्टी ने, गद्दारों की पार्टी ने बोला है। देश की जनता ने नहीं बोला। देश की जनता कहेगी ना तब हम मानेंगे। और ना संसद में क्या हो रहा है ये सब मीडिया के माध्यम में पता चल रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर मेरी लैंग्वेज ना इस टाइम राहुल गांधी का नाम से भी ना मेरे गले में एलर्जी हो जाती है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसकी तो पार्टी का नाम भी लेना बेकार है, इस राहुल का, पप्पू का। ये अपने आप को युवा कहता है। 56-58 साल का हो गया बूढ़ा, 3 साल बाद तेरी पेंशन बन जाएगी और तू युवा कहता है। तो तुम जैसे युवा का क्या हाल होगा? 52 साल की तो मैं भी हूँ, मगर हमारे में ना वो कमल का फूल है जो चमकता रहता है, लक्ष्मी का रूप है। क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं तो चमकेंगे। तुम्हारे जैसे चोरों, कहते हैं ना जो चोरी करता है उसका फेस कैसे होता था। अब तुम पुलिस थाने जाओ, वहाँ चोर आते हैं, चोरों को खड़ा जाता है और जैसे SHO साहब आते हैं, डंडा लगे, चोर कभी इधर भागते हैं कि डंडे की मार ना पड़े। ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री, SHO, DCP, ACP हमारे मोदी है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी है। और मोदी इन गद्दारों को डंडा लेके भगाएगा और जब तक भगाएगा, जब तक ये देश को तोड़ने की बात नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का लगातार सवाल है कि अगर पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है और वो मानते हैं कि नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, तो इतने साल उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी है? आके वो जनता के बीच में आके बात क्यों नहीं करते? मोदी ने भाई राहुल, तेरे को भाई कह रही हूँ क्योंकि हमारी सभ्यता नहीं सिखाती, मगर बोलना नहीं चाहिए।
मगर तू सुन ले ध्यान से, आज मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ बेटे, मोदी ने जितना काम करा है ना वो काम करते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं। इतना तो तुम्हारे राहुल गांधी, तेरी पार्टी ने, तेरे पूरे खानदान ने नहीं किया जितना मोदी ने इतने सालों में काम कर दिया। उसने तो वो काम करे हैं जब तो ये भुखला रहे मैडम। और मैं इसको सफाई क्यों दूं? जनता देगी इनको, तो जनता हर जगह नंगा कर रही है। जब भी देश के राज्यों में इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। खुजलीवाल ने करे थे ड्रामे, खुजलीवाल ने, केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री को कहा था अनपढ़। मैं डिग्री वाला हूँ, मगर उन्होंने भी बता दिया तेरे से ज़्यादा चाय पी बनाने वाला अनपढ़ अच्छा है, जो देश को आज कहाँ ले गया। ईमानदार गरीब है, तेरे जैसा ना पढ़े लिखे की डिग्री ना तिहाड़ जेल में सड़ रही है। राहुल गांधी अब पंजाब भाग गया, तो ये तो पार्टी विपक्ष की है। मायावती होगी, ममता बनर्जी होगी, ये अखिलेश हो गया, पखलेश हो गया, ये चूहा बिल्ली है ना, ये शेर के आगे नहीं चल सकती। और शेर जब जाता है तो सारे अपने बिलों में घुसते हैं। और मोदी, आम आदमी जनता बता देगी। इस बार आम आदमी का तो हल कर दिया। और इन नंगों का इसने भारत मंडपम में इनके गुंडों ने कपड़े उतार के फेंके हैं ना, जनता इनके कपड़े उतारने वाली है। इसलिए बच्चों तुम्हें नंगा होने की जरूरत नहीं है, जनता इस बार और नंगा कर दे। आम आदमी पार्टी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट डाली है, कुछ मुद्दे लिखे हैं, सुनिए। तो उन्होंने लिखा है कि 2500 रुपए का फर्जीवाड़ा करा है, जो महिलाओं के खाते में इन्होंने बोला था। फ्री गैस सिलेंडर का फर्जीवाड़ा कर दिया, यमुना नदी साफ हो जाएगी उसका फर्जीवाड़ा। बात सुनो, पहले यमुना नदी पे बोलूंगी। यमुना मैया पे छठ जितने पूर्वांचल भाई है वहाँ पे घाट पे पूजा नहीं होती थी। इस बार सीएम दीदी के आने से पहली बार सारी यमुना नदी पे छठ घाट की पूजा हुई है। सबसे अच्छी तो पहले ये वो, और दूसरा 2500 जिन महिलाओं को मिलना चाहिए, 2500 जो हकदार है उनको सबको मिला है 2500। इन्होंने 1000 रुपए बोले थे जब इलेक्शन आए थे, पंजाब में 1000 रुपए दूंगा। 1000 रुपए इसने दारू तो फ्री कर दी बहनों के लिए, उनके घर बर्बाद कर दिए दारुओं से। इसने 1000 रुपए आज तक नहीं दिए। पहले तो 21,000 रुपए बोले थे मैडम, नहीं दिए थे मैडम, नहीं दिए थे। और पहले ना केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, पहले अपनी किरबान में झांक के देखो, फिर मोदी को टच करना। और मैं तो कह रही हूँ तुम सारे मोदी जपते जाओ, अपने पाप धोते जाओ। ये मोदी का नाम लेंगे, इनके पाप धुलेंगे। हमारा मोदी देश का प्रधानमंत्री हमेशा देश को ना तो झुकने देगा, ना रुकने देगा, और ना टूटने देगा, और ना खाएगा मोदी, और ना इस गद्दारों को खाने देगा। कुछ हफ्ते पहले जंतर मंतर पे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करा था। कुछ महिलाएं कार्यकर्ता भी आई थी कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने बोला कि अगर हमारी पार्टी में से किसी का एब्सटीन फाइल में निकल जाएगा ना, हम डंके की चोट पे उस कार्यकर्ता को अपनी पार्टी से हटाएंगे। लेकिन ये जो महिला की अस्मिता की बात करती है भाजपा पार्टी, यही लोग महिला की अस्मिता को लूटते हैं। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहते हैं बेटी बचाओ भाजपा से बचाओ। भाजपा से नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को बढ़ाओ। ये भाजपा का संगठन ही है जो बेटियों को सम्मान और बढ़ा रहा है। कांग्रेस के इलाज में तो आप तो देख लेना, बेटियों के कितने रेप होते थे, कितनी बेटियां अफवाह होती थी, आप देखो ना। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, राहुल गांधी कितनी भी तुम अनंत पे उतरो, कितने भी तुम गलत काम करो, मगर तुम्हारा काम नहीं चलेगा तो मोदी का डंका चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम पूर्णिमा चौहान है। चौहान जी, आज आप यहाँ किन मुद्दों को लेके आई हैं? मैं इस मुद्दे को लेके आई हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा क्यों करती है कि देश में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, कि हम अपनी अच्छी एक इमेज दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो इस चीज़ को बर्बाद क्यों करना चाह रहे हैं हमेशा। मतलब वो ये चीज़ भूल गए हैं कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा अलग चीज़ है, लेकिन देश की प्रोग्रेस और देश की एक इमेज जो पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनके लिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा सबसे ऊपर है हमेशा से, और वो देश को हमेशा नीचे झुकाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि उन्होंने अमेरिका में जाके भी देश के बारे में उल्टा सीधा बोला। तो अपने एक देश के, मतलब उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने देश का नाम आगे करने के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा क्या किया है, देश की बेइज्जती कराई है। कभी कुछ उल्टा चीज़ें बोला है, कभी कुछ उल्टी चीज़ें बोली हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है क्योंकि एप्स्टीन फाइल को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है पिछले साल से ही, और खासतौर पे अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर, और इसी को लेकर वो लोग भारत मंडपम पे गए थे और अपनी टी शर्ट भी उतारी थी। उनका कहना है कि अगर पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है या वो गलत नहीं है तो बीच में आके जनता से बात तो करें। इतना समय हो गया, वो सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं आके? जनता लगातार सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, वो चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर सही है तो जवाब दें आके।
आप राहुल गांधी का नाम कितनी बार है, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम कितनी बार है, वो देखिए ना। राहुल गांधी के बारे में तो उस मेल में भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि एक फूल है जो अपोजिशन में है इंडिया में, तो उनके बारे में खुद उल्टा लिखा है। उन्होंने एम्स्टीन फाइल की जो लिस्ट एक जारी की है, उसमें किसी भी इंडियन का नाम नहीं है इस टाइम पे। लेकिन मेल्स में अगर तुम किसी के बारे में कॉन्वर्जेशन करते हो तो वो ये कोई प्रूफ नहीं करता कि तुम गलत हो। जैसे अब भाजपा की कार्यकर्ता हैं, कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर पे आई थी, हमने उनसे यही सवाल करा। उन्होंने बोला कि अगर हमारे उस एप्स्टीन फाइल में हमारी किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के या नेता का नाम शामिल होता है, हम डंके की चोट पर उसको अपनी पार्टी से हटाएंगे। लेकिन भाजपा पार्टी इतना दम नहीं रखती कि उनके पार्टी के नेता का किसी का नाम आएगा तो ये उसे पार्टी से हटा दे। तो उन्होंने राहुल गांधी को अभी तक हटा क्यों नहीं दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों नहीं हटा दिया? उनके नाम तो सबसे ज़्यादा है उसमें, पहले उनको हटाएं फिर बाकी दूसरी पार्टी की बात करें। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो भाजपा पार्टी ने दिया था, लेकिन कांग्रेस को बोलती है कि बेटी बचाओ, भाजपा से बताओ, इन्होंने ये क्लियर नहीं करा था। भाजपाओं से बचाना चाहिए बेटियों को। क्यों बचाना चाहिए भाजपा से? भाजपा तो लगातार बेटियों के लिए काम कर रही है। उनकी आप देख सकते हो सिलाई मशीन उनको दे रही हैं और इतनी सारी बहनों वाली स्कीम्स निकाल रही हैं जिससे कि हम अपना बिजनेस इंडिविजुअली कर सकते हैं। हमें पैसा दे रही हैं, सिलेंडर फ्री में देना भाजपा ने चालू किया। कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने रेप्स के केसेस निकाले, लोग उनके जो बचाए हैं जो रेप केसेस में फंसे हुए हैं इस टाइम पे, क्या किया उन्होंने? जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो रेप केस तब भी हो रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि आती सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब दिल्ली में ही भाजपा की सरकार है और दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, तो अभी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 807 लोग, जिसमें महिला और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर अभी तक कोई डाटा नहीं आया कि वो कहाँ गायब हो रहे हैं। लेकिन उसके बारे में कई रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि वो एक मर्दारी मूवी का प्रमोशन है। नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस ने अपना आर्टिकल भी छापा है कि ये सही है। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज उनके वही हैं जहाँ से वो मूवी का प्रमोशन आ रहा है। आप उनका जब आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें सोर्स दिखेगा। उसका नाम मैंने खुद देखा है कि वो एक नॉर्मल जगह से ही आ रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर गायब भी हो रहे हैं तो आई थिंक अराउंड 515 लोगों का अभी तक पुलिस ने एविडेंस दे दिया कि ये लोग मिल चुके हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने इंस्टा पेज पे डाला है कि ना तो 2500 रुपये आए हैं महिलाओं के खाते में, ना फ्री गैस सिलेंडर। यमुना नदी इन्होंने बोलता साफ करेंगे, उसका फर्जीवाड़ा इन्होंने कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन का करेंगे, उसका इन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया। पॉल्यूशन 900+ AQI चला गया था, उसका इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करा। तो जवाब लगातार आम आदमी पार्टी जो है रेखा गुप्ता सरकार से मांग रही है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी थी, मैंने खुद उनको वोट दिया था जब वो पहली बार इस सत्ता में आए थे, ये सोचकर कि वो कुछ करेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली और बर्बाद उनके सामने होती गई। मेरे घर के नीचे जहाँ गटर में कभी पानी नहीं भरा, जब से आम आदमी पार्टी थी वो गटर में पानी भर के रोड पे आने लगा। और बात करें यमुना की, यमुना पहले कितनी गंदी थी, इस बार जब छठ पूजा मनाई गई यमुना कितनी साफ़ थी। कम से कम उन्होंने ये काम तो किया कि यमुना थोड़ी तो साफ़ की। अभी एक रशिया से जो भी मशीन के बारे में वो बात करते हैं, हमने मशीन मंगाई, उससे यमुना साफ़ हो रही है। कौन सा काम नहीं हो रहा है बताइए? हाँ, अभी आपने जैसे यमुना की बात करी, आम आदमी पार्टी ने डाला है अपने पेज पे यमुना का जब छठ पूजा थी कि यमुना घाट तो पीछे से शुरू हो रहा है, आगे इन लोगों ने बोरियां और बैरिकेड लगा के साफ पानी भर दिया है। उसको बैरिकेड किस लिए लगाए गए? ताकि पीछे का पानी साफ ही था। अगर आप वीडियो देखेंगे, मैंने एक वीडियो ऊपर वाले व्यू से देखी है, पीछे से भी साफ है और आगे से भी साफ है। लेकिन आगे इसलिए लगाया गया वो ताकि जो लोग अपना वो सामान, कुछ गंदगी, आपको पता है गंदगी तो लोग करते ही हैं इंडिया में, इतनी लोगों में सिविक सेंस है नहीं, तो उस चीज़ को अगर वो उसमें यमुना में ना जाए वो बचाने के लिए उन्होंने वो बैरिकेड लगाया। एक आखिरी सवाल आपसे, बंगाल इलेक्शन आ रहे हैं, अभी सबसे बड़ा रेप केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हुआ था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड थी, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाबदेही ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि जिन्होंने ये रेप और मर्डर करा इतना खूंखार, वो लोग कहाँ हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? तो आपको लगता है ये शर्मनाक है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया और ना ही ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ जवाब दिया। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी क्राइम होता है तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है ये। आई थिंक सबको इसी चीज़ पे काम करना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट को भी जवाब देना चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि जिसने ये रेप किया वो खुद उस पार्टी से जुड़ा हुआ था, ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ा हुआ था। वही दुर्भाग्य की बात मैं वही कह रही हूँ, दोनों पार्टी की दुर्भाग्य की बात है कि दोनों को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि क्या प्रूफ्स हैं, कौन मिला। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। ममता बनर्जी जो रही वो आपको पता ही है क्या बोलती है लड़कियों को, रात को छोटे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ। क्यों? कपड़े देख के तुम रेप नहीं करनी? मतलब रात के 8 बजे क्यों निकल? छोटे कपड़े और रात को लेट क्यों बाहर जा रहे हो? ममता बनर्जी ये बोलती हैं।
तो उनका तो काम है ना कि महिलाओं को सेफ रखे। वो खुद महिला होके वो सेफ नहीं कर पा रही हैं। हर जगह उनके यहाँ पे रेप हो रहे हैं, लोगों के हिंदुओं के घर तक जलाए जा रहे हैं। वो क्या कर रही हैं? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती केंद्र सरकार? राष्ट्रपति शासन लगा दे, मणिपुर में भी तो लगाया था, वहाँ पे भी महिला को नंगा घुमाया गया था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, हर चीज़ का एक अपना समय होता है, उसका भी एक समय आएगा जल्दी, तो चीज़ें ज़रूर सही होंगी। अभी इलेक्शन में देखते हैं, भाजपा का पॉजिटिव अभी आ रहा है अप्रोच। इवन मैं जहाँ गई थी सिलीगुड़ी में, वहाँ पे पूरा भाजपा के ही एमएलए है, काफ़ी अच्छा एरिया है। लेकिन अभी धीरे धीरे भाजपा का वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अभी इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या होता है।